किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती किसानी के जो संस्कार हैं पीढ़ी दर पीढ़ी खुद ही स्थानांतरित होते आए हैं। इस जमीन से जुड़े हर व्यक्ति में बंजर भूमि को सोने में बदलने की कला छिपी है, पर जरूरत है उस कला को पहचानने की और उसे निखारने की। आपको बता दें कि असली बदलाव तब आता है जब हमारे देश का युवा अपनी पैतृक पूंजी को थामता है पारंपरिक तरीके से और साथ ही साथ उसमें समावेश करता है आधुनिक तकनीकों का। वो असंभव को भी संभव बना देता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसे ही युवा की प्रेरणादायक दास्तान हम आपको बताएंगे। जी हाँ, जिन्होंने अपनी पैतृक पूंजी को अपनाया है। जी हाँ, यानी कि खेती किसानी को अपनाया है, उसमें बदलाव लाने का संकल्प किया है। उन्होंने उसे वास्तविक तौर पर धरातल पर लाया है। बंजर भूमि को हरियाली में बदलने का इन्होंने संकल्प लिया है और आज वो अपनी परिश्रम, अपने लगन और अपने नवाचार के चलते अन्य किसानों के समक्ष एक मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए इनकी खूबसूरत सी कहानी आपको बताते हैं। धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य आज प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। इस राज्य की राजधानी का रायपुर जिला अपने प्राकृतिक खूबसूरती, कला और संस्कृति के संगम के लिए जाना जाता है। यहाँ की धरती की गोद में अकूत प्राकृतिक संपदा समाई हुई है, जिसके कारण यहाँ के खेतों में भरपूर अन्न का उत्पादन होता है। इसी रायपुर जिले के पिजाम गांव के रहने वाले रॉबिन चौधरी ने अपने एक साथी के साथ अपने जिले की पहचान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोविड-19 के दौरान रॉबिन ने अपनी सुरक्षित बैंक नौकरी छोड़कर अपने भीतर छुपे किसान को पहचानने का साहसिक निर्णय लिया और खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करने का फैसला किया। परंपरागत खेती से हटकर दोनों ने वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों से खेती की शुरुआत की ताकि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। रॉबिन ने अपने वर्षों से बेकार पड़ी पैतृक जमीन को दोबारा उपयोग में लाने का निर्णय लिया। हालांकि यह राह आसान नहीं थी। पथरीली और बंजर हो चुकी इस जमीन में पुराने महुए के पेड़ भी थे, साथ में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ कैसे बनाया जाए और खेती को दोबारा जीवन कैसे दिया जाए। हम सबके पूर्वज और हम सबके परिवार में कहीं ना कहीं से खेती से हम जुड़े हुए ही थे, बट चूंकि आज हम सब इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम सब खेती को भूल चुके थे। हम सबके परिवार में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे खेती होती ही रहती थी और सब कहीं ना कहीं खेती से जुड़े थे। तो जब हम इस युवा अवस्था में पहुँचे तो हमने सोचा क्यों ना हम इस खेती वाली जर्नी को ही पूरा कंटिन्यू करें। तो चूँकि मेरे पिताजी भी किसान थे, वो भी किसानी करते ही थे, बट फुल टाइम वो किसानी नहीं थे। उन्होंने किसानी पार्ट टाइम, मतलब कि जैसे रेगा वेगा पर ज़मीन दे रखी थी और फुल टाइम इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे कि ज़मीनें जो थी उस पर पूरे उपज नहीं आ पाती थी और उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता था। वो हम अगर सीधे से सरल भाषा में बात करें कि एक जो मैक्सिमम निकलना चाहिए हमारे ज़मीनों से वो नहीं निकल पा रहा था और लोगों का उतना फ़ायदा भी नहीं हो पा रहा था जो किसान इस ज़मीन पे किसानी कर रहे थे। तो मैंने और मेरे दोस्त प्रांशु शर्मा ने, हम लोग दोनों ने विचार किया कोविड के बाद क्यों ना हम अपने इस खेती किसानी वाले चीज़ों पे ही ध्यान दे करके इसे अच्छा और बनाएं और इस पे फुल टाइम ध्यान करके ही खेती किसानी को भी उन्नत करें और साथ में जो लोग इस खेती किसानी से जुड़े हुए हैं उनकी भी साथ में और उन्नति करें। तो इसलिए हम लोगों ने कोविड के बाद सोचा कि हम अपना बैंक का जॉब छोड़ करके इस किसानी में फुल टाइम ध्यान देंगे।
रॉबिन चौधरी के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वे लगातार लोगों से सलाह लेते रहे, अलग अलग अनुभव सुनते रहे, मगर समाधान साफ नहीं था। इसी तलाश के दौरान उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानकारी मिली। उम्मीद लेकर जब रॉबिन कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज साहू से हुई। बातचीत के दौरान रॉबिन ने अपनी जमीन की समस्या साझा की। डॉक्टर साहू ने मिट्टी की जांच, भूमि सुधार और वैज्ञानिक खेती के तरीकों के बारे में विस्तार से समझाया। उनके मार्गदर्शन से रॉबिन ने अपनी 12 एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम शुरू किया। यही वो मोड़ था जहां से रॉबिन के सपनों को एक नई दिशा मिली। हमने ये सब करने के लिए सोचा, तब फिर हमने जगह जगह सब के बारे में इंक्वायरी करना चालू किया कि किस तरीके से हमें खेती किसानी चालू करनी चाहिए और किस तरीके से जो गेहूं और धान वगैरह हो रहा है उनसे आगे निकल करके कुछ नया क्या करना चाहिए। तो इस विषय में जब हमने इंक्वायरी चालू करी तब फिर हमें सहायता मिली कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से डॉक्टर मनोज साहू सर से। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आपको अपना खेत तैयार करना है, किस तरीके से हमें अब आगे बढ़ना है, तो हमें सब्जियों की फसल लेनी चाहिए। तो उस तरीके से कुछ हम नया कर पाएंगे और साथ ही साथ और लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे इसमें। आज जो हम जिस खेत पे खेती कर रहे हैं वो पूरा एक 12 एकड़ का पैच है जिस पे कभी भी पहले खेती नहीं की गई थी। अगर ये ज़मीन बिल्कुल पूरी बंजर ज़मीन थी और इस पे आज तक बिल्कुल कभी खेती नहीं हुई थी और पूरी ही पथरीली ज़मीन थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास पहले था कि इसे उपजाऊ कैसे बनाएं, खेती के लायक किस तरीके से बनाया जाए। तो हमने डॉक्टर मनोज साहू सर को लेकर के आए हमारे खेत पे, हमने उन्हें विज़िट कराया। तब उन्होंने हमें बताया कि भाई इस ज़मीन को पूरा हमें जोताई करवा करके पत्थर निकलवाने पड़ेंगे इसमें से और यहाँ पर पे नई मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो इस ज़मीन पे हमने काफ़ी मेहनत करी और हमने करीब करीब 400 से 500 ट्रक यहाँ पर बाहर से मिट्टी ला कर के भी डाले और फिर इस ज़मीन को पूरी उपजाऊ बनाए। खेती के लायक जमीन तैयार हो जाने के बाद रॉबिन के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। वो थी पानी की समस्या। फसलों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करना उनके लिए जरूरी था। इस समस्या से निपटने के लिए रॉबिन ने अपने 12 एकड़ खेत में कई स्थानों पर बोरवेल लगवाए, जिससे पानी की समस्या कुछ हद तक हल हो गई। लेकिन ये समाधान पर्याप्त नहीं था। रॉबिन समझ चुके थे कि केवल धरती के अतल से पानी निकालकर उनकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में उन्होंने सरकार से पानी की सहायता के लिए आवेदन किया। सरकारी योजना के तहत उन्हें पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया गया। कृषि सलाहकारों के मार्गदर्शन में रॉबिन ने अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई। इससे फसलों तक सीधे और नियंत्रित मात्रा में पानी पहुंचने लगा। ड्रिप सिस्टम के जरिए जहां खेतों को पर्याप्त सिंचाई मिली, वहीं पानी की बचत भी सुनिश्चित हुई, जिससे रॉबिन को खेती में बड़ा लाभ हुआ। हमें दूसरा चैलेंज आया पानी का। अब हमने हमारे एरिया में पानी तो है, बट खेती किसानी के लिए जितना पानी चाहिए था उतना पर्याप्त उपलब्ध नहीं था। हमने इस ज़मीन पे 6 बोर कराए, जो कि 800 फीट से लेकर के 600 फीट तक के बोर हैं, सारे 6 के 6। बट हमें उसमें से पानी इतना नहीं मिला कि हमारी खेती उसमें से पर्याप्त हो पाए। हमने फ़िलहाल के लिए 1 साल तो वैसे ही काम चलाया, बट फिर अगले साल हमें पानी कम पड़ गया, तो फिर हमने स्पेशल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के 2 किलोमीटर दूर पाइपलाइन बिछा करके हम पाइपलाइन से पानी लेकर के आए यहाँ और अपना खेती के लिए पानी पर्याप्त किया। रॉबिन का प्रयास अब सही दिशा में फलित हो रहा था। जिन सपनों को उन्होंने मेहनत और धैर्य के साथ सजोया था, उन्हें पंख मिलने लगे थे। बंजर जमीन जो कभी चिंता का कारण थी, अब हरियाली और उम्मीद में बदल चुकी थी। मेहनत, सही मार्गदर्शन और आधुनिक खेती के तरीकों ने रॉबिन को यह विश्वास दिलाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सपने जमीन पर भी उड़ान भर सकते हैं। यहाँ वक्त
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे रॉबिन जी के खेत की ओर। वहां पर वो कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं और कैसे उनसे लाभ कमा रहे हैं, ये जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है, जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। देखिए धरती का अमृत जैविक खेती, मंगलवार से रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रॉबिन जी के खेत का रुख करते हैं, वहां पर उनकी खेती किसानी से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करते हैं। खेती को और अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए रॉबिन ने आधुनिक तकनीकों के साथ साथ प्राकृतिक तरीकों को भी अपनाया। उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करते हुए जैविक और प्राकृतिक इनपुट का प्रयोग शुरू किया। इससे न केवल उनकी फसलें की गुणवत्ता बेहतर हुई, बल्कि खेत की मिट्टी की सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। रॉबिन अपने खेत में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक घोलों का नियमित रूप से उपयोग करने लगे। इन उपयोगों से फसलों की बढ़वार अच्छी हुई और कीट रोगों का प्रकोप भी नियंत्रित रहा। प्राकृतिक खेती के इन प्रयासों का सीधा असर उनकी लागत पर पड़ा। खेती का खर्च कम हुआ और उत्पादन में स्थिरता आई। इस तरह रॉबिन ने अपनी समझ और मेहनत से खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाते हुए उसे एक भरोसेमंद आय का स्रोत बना लिया। चौथी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम अपना खेत तैयार कर रहे होते हैं तब हम इसमें जैविक पद्धति का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। हम 1 एकड़ के पीछे करीब करीब 4 ट्रॉलियाँ गोबर खाद डालते हैं और हर 4 ट्रॉली के पीछे 1 ट्रॉली हम अपना वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं और साथ ही साथ हम नीम खली का भी उपयोग करते हैं उसी टाइम खेत तैयार करते समय, जिसके कारण बीमारियां कम से कम लगती हैं हमारे पौधों में। रॉबिन ने अपनी सब्जी की खेती में परंपरागत तरीकों से हटकर बांस और तार की संरचना का उपयोग किया है। इस व्यवस्था के जरिए पौधों को ऊपर की दिशा में बढ़ाने से खेत में जगह का बेहतर उपयोग हो पाता है और देखभाल भी आसान हो जाती है। इस तरीके से सिंचाई, निराई और तुड़ाई का काम सरल हो जाता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। साथ ही फसल जमीन से ऊपर रहने के कारण सब्जियों की गुणवत्ता बनी रहती है और नुकसान भी कम होता है। रॉबिन का कहना है कि बांस और तार से की गई खेती कम खर्च में बेहतर परिणाम देने वाली तकनीक है, जिसे किसान आसानी से अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने पूरी जो खेती कर रखी है यहाँ पर मल्चिंग और ड्रिप वाली कर रखी है। साथ ही साथ हम जो क्रॉप लेते हैं उसको हम सहारा देते हैं बांस का और तार का। जो भी हम क्रॉप ले रहे हैं उसको बांस और तार के सहारे ऊपर उठाते हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा आए और पौधों में बीमारियां कम लगे। और चूंकि हमारा मल्चिंग और ड्रिप के थ्रू हमारा इरिगेशन सिस्टम है, तो हमारे यहाँ जो खाद पानी भी लगता है वो बहुत कम लगता है। रॉबिन का कहना है कि खेती में मेहनत जरूर है, लेकिन इसका भविष्य बेहद सुनहरा है। आज के समय में जब अधिकांश युवा नौकरी की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं रॉबिन उन्हें कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उनका मानना है कि यदि किसी के पास अपनी जमीन है तो उसे खेती में जरूर आना चाहिए, क्योंकि कृषि केवल परंपरागत काम नहीं बल्कि एक सफल और लाभकारी व्यवसाय है। रॉबिन बताते हैं कि सही योजना, आधुनिक तकनीक और लगातार मेहनत के दम पर खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। वे कहते हैं कि अपनी मेहनत के परिणाम स्वरूप उन्होंने केवल 6 महीनों के भीतर 12 एकड़ जमीन से करीब 50 लाख रुपए का टर्नओवर हासिल किया है। रॉबिन की यह सफलता आज के युवाओं के लिए एक मजबूत संदेश है कि खेती में संभावनाएं भी हैं और भविष्य भी। खेती किसानी में मेहनत ज़रूर है, परिश्रम ज़रूर है, बट उसका फल और आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदे भी होते ही हैं। मैं आज सबको एक ये संदेश देना चाहता हूँ
कि आज के युवा जो कि एक नौकरी पेशा की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हमारा जो पूरा एक सोसाइटी है नौकरी पेशा होते जा रहा है। मैं आज सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आज सब आप उस रैट रेस की तरफ मत भागिए। आज आप देखिए कि आज हमने यहाँ पर मेहनत करी, इस 12 एकड़ को पूरा पत्थर तोड़ तोड़ करके हमने यहाँ पर फल लगाए, पौधे लगाए, बम्बू भी लगाए, जिसका आज हमें फ़ायदा मिल रहा है और अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है। आज 6 महीने में हमने कम से कम 50 लाख का टर्नओवर कर चुके हैं इस सिर्फ 12 एकड़ पे। तो अगर आप और बड़े लेवल पे करोगे तो आपको और फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आज सब आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि नौकरी के पीछे ना भागे। अब अगर आपके पास व्यवस्था है ज़मीन की तो आप अपना खेती करिए। एक भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, आज हम वापस से कृषि प्रधान होएंगे तभी भारत की उन्नति भी होगी, तभी हमारा युवा फिर से उन्नति और प्रगतिशील होगा। रॉबिन चौधरी की सफलता इस बात का प्रमाण है कि खेती केवल परंपरागत काम नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा एक उद्यम है। मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन के साथ की गई खेती न सिर्फ किसान को आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि युवाओं को रोजगार की नई दिशा भी दिखाती है। रॉबिन ने यह साबित कर दिया कि अगर सोच बदली जाए तो कृषि भी सफल उद्यम बनने का अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जाएंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में, वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे, उनके प्रयासों का जायजा लेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का रुख करते हैं। वहां के वैज्ञानिकों से जानकारी हासिल करते हैं कि वो किस तरह के प्रयास कर रहे हैं ग्रामीणों को, किसानों को, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की उन्नति को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष की कार्य योजना तैयार करता है ताकि हर मौसम में किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके। केवीके अपने शोध और सर्वे के माध्यम से जिले की कृषि वास्तविक स्थिति को समझता है, कहां कौन सी समस्या है और उसका व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है। इसके साथ ही किसानों के बीच नई तकनीकों को अपनाने के लिए उन्हें लगातार प्रेरित करता है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लाभ के लिए किन किन विषयों पर कार्य करता है, इसकी विस्तृत जानकारी हम ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम राय जी से। कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग का स्टेट में 27 कृषि विज्ञान केंद्र है और जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर में है। और हम लोग का जो मूल काम है ये रिसर्च, फील्ड रिसर्च, ट्रेनिंग और जितने भी किसान के साथ प्रसार के कार्य होते हैं वो 3 चीज़ ये शामिल है उसमें से। और हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ज़िले के लिए कौन से कृषि के समस्याएं फार्मर्स को दिक्कत दे रहा है या कौन से कृषि के ऐसे इंटरवेंशंस जिसको किसान अगर अपनाए तो उनका आर्थिक स्थिति सुधर सकता है, बेहतर हो सकता है। इसके बाद फिर अपन ये पता लगाते हैं कि उन समस्याओं को निदान के लिए देश में हमारे विश्वविद्यालय में या आसपास के एरिया में आईसीआर के पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोसेस है, क्या वैरायटी है, जिससे हम उनको प्रक्षेत्र में परीक्षण कर सके, जिसको अपन ऑन फार्म ट्रायल प्रक्षेत्र परीक्षण बोलते हैं। इसमें 4 फार्मर के यहाँ उस टेक्नोलॉजी को या उस प्रोसेस को या उस वैरायटी को ट्रायल लेते हैं
और 1 साल या 2 साल ट्रायल लेने के बाद, सारे जानकारी इकट्ठा करने के बाद, अगर वो ऐसा लगता है कि ये फार्मर लोगों के लिए हितकारी है, फ़ायदेमंद है, तो फिर अपन इसको थोड़े बड़े पैमाने पे 12 कृषकों के घर, इसको उनके फार्म में ये टेक्नोलॉजी का विस्तार करते हैं, जिसको अपन प्रक्षेत्र प्रदर्शन बोलते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के वे अधिकारी जो सीधे तौर पर क्षेत्र में किसानों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को व्यवहारिक और वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा ट्रेनिंग के लिए हमारा एक क्लाइंटेल है, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग या अन्य फिशरीज विभाग। इनके जो मैदानी अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी हम हर महीने में ट्रेनिंग करते हैं विषय वस्तु के हिसाब से, और खरीफ, रबी या अन्य सीजनल के हिसाब से। और वो उनकी जो, क्योंकि उनकी पढ़ाई होने के बाद जब सर्विस में आ जाते हैं तो इनको ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलते हैं, नई जानकारियों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलते हैं। तो उस गैप को कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर और अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों की तरह हम इसको पूर्ति करते हैं। रॉबिन चौधरी ने किस तरह अपनी पारंपरिक खेती को एक बड़े व्यवसाय का रूप दिया, इसके पीछे क्या रणनीति रही और किन तकनीकों को अपनाया, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज साहू जी। किसान जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आए और हाईटेक वेजिटेबल फार्मिंग के बारे में जानकारी लिए, तो उनको मैं जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म को दिखाया जहां हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद प्लानिंग किया, फिर इन लोग जो है मेरे को लेकर उनके फार्म के विजिट करवाए। फार्म के विजिट करके मैं उनका प्लानिंग किया कि आपके जो ज़मीन जो है पूरे मुरुम टाइप का है, इसको ठीक करना है और चारों तरफ फेंसिंग करके सबसे पहले आपको बोर खुदवाना है। बोर खुदवा लिए, उसके बाद फेंसिंग भी हो गया। तत्पश्चात जो है उनको बारिश के मौसम में उनको भिंडी और ग्वार फली लगाने को कहा गया, तो वो भी अपनाकर उन लोग लगाए। पहला साल में रॉबिन चौधरी जी जो है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए जो है 1 एकड़ में पैसा कमा लिए। उसके बाद उनका आँख और खुल गया। उसके बाद जो है फिर से मेरे पास आए कि बोले सर हम और आगे करना चाहते हैं। रॉबिन चौधरी के पास टोटल 13 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें वो 5 एकड़ में मैंने सलाह दिया उनको कि आप उसमें काली मिट्टी डाल दीजिए। जुताई करने के बाद जो भी पत्थर के टुकड़े हैं उसको निकाल लो और काली मिट्टी 1 फीट डाल दो, ऐसा उनको सलाह दिया। 1 महीने बाद जो है वो लोग ऐसा करके फिर मेरे पास पहुँचे ऑफिस, मैं उनको फिर जानकारी दिया अब इसमें जो है आप ड्रिप, मल्चिंग और हाईटेक करो। तब उन्होंने मल्चिंग बिछाकर, ड्रिप लगाकर उसमें करेला और लौकी लगाया। और दूसरे साल जो है ये लगभग जो है उतने ही एरिया में हर 2 दिन 3 दिन में जो है 2 टन 2.5 टन जो है ये 6 एकड़ में जो है निकालना शुरू किया। इस तरह से आप देख रहे हैं अभी उनके फील्ड में वर्तमान में बैगन लगा है VNR 212, पूरा हाईटेक 6 एकड़ पे है, पूरा ड्रिप में और हाईटेक है। और प्रतिदिन जो है अभी हर 3 दिन में जो है इसमें लगभग 2.5 टन, यानी ये बाज़ार वैल्यू देखें अपन तो बाज़ार में 30,000 रुपये टन के हिसाब से उसका लगभग 75,000 रुपया हर सप्ताह इसका आ रहा है। रॉबिन चौधरी ने खेती को केवल आजीविका नहीं बल्कि एक सुनियोजित उद्यम के रूप में अपनाया। सही योजना, निरंतर परिश्रम और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से उन्होंने अपनी खेती को बड़े स्तर पर स्थापित किया है। इस बदलाव में कृषि विज्ञान केंद्र का मार्गदर्शन निर्णायक साबित हुआ, जहां से उन्हें वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहयोग मिला। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान रॉबिन जी से। उनकी दास्तान को हमने जाना है, किस तरह से उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया है और साथ ही साथ अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं, मिसाल बन गए हैं, इसके बारे में जाना है। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान से आपको जरूर लाभ हुआ होगा। बता दें आपको कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, safalkisandd@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।